हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत ही मुख्य श्लोक भगवत गीता का अध्ययन करेंगे 9.25। ये श्लोक हमें बताता है कि हम अपने इस जन्म में जिस देवी देवता या जिस पाथ को फॉलो करेंगे अल्टीमेटली हम वहीं पहुंचेंगे। ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर हमने चेन्नई की ट्रेन ली है तो हम चेन्नई पहुंचेंगे, और अगर हमने बैंगलोर की ट्रेन ली है तो हम बैंगलोर पहुंचेंगे, और अगर हमने जम्मू की ट्रेन ली है तो हम जम्मू पहुंचेंगे। यही इस बात में इस श्लोक में बड़ा क्लियरली लिखा है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान को प्राप्ति के लिए किसी भी मार्ग को अपना लें वो वहीं पहुंचेगा, जबकि भगवत गीता का ये श्लोक इसका खंडन करता है और बड़ी पॉजिटिव लैंग्वेज में स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता है। मैं इस श्लोक को पहले पढ़ रहा हूँ। यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतिज्या यान्ति मर्त्याजिने अपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। देखिए, अनेक तरह की मुक्ति होती है। स्वर्ग जाना तो मुक्ति में काउंट ही नहीं होता। जो अनेक तरह की मुक्ति होती है उनमें होता है, एक तो होता है कि जैसे हम ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाएं। वैष्णव समाज में तो उस मुक्ति को मुक्ति माना ही नहीं जाता। एक मुक्ति ऐसी होती है कि भाई हम भगवान के धाम में बस पहुंच जाएं। एक होती है कि हम उनकी तरह से गुणवान रूपवान हो जाएं, दिखने लगे। एक होती है कि हमारी जो फीचर्स हैं, यानी कि जो हमारे पास पावर्स हैं, वो भी भगवान के जैसे आ जाएं। लेकिन जो मुख्य वैष्णव समाज में जो मुख्य मुक्ति यानी नंबर 1 मुक्ति मानी जाती है वो ये कि भगवान के साथ निवास करना, भगवान का फ्रेंड बनना, भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं वहां जाकर रहना। और इस श्लोक में बड़ा क्लियरली बता रहे हैं भगवान कि जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भगवान की आरती उतारनी है। पूजा करने का मतलब है, किसी व्यक्ति की पूजा करने का मतलब उसकी बातों को फॉलो करना, रिस्पेक्ट करना, वट एवर इंस्ट्रक्शंस ही हैज गिवन इसको फॉलो करना। ये नहीं कि हम अपने पिताजी की जी पूजा करते हैं। कोई माना ऐसा बेटा हो रोज सवेरे उठ के घी का दीपक जला के अपने पिताजी की आरती कर रहा है, बात कुछ नहीं सुननी, सेवा कुछ नहीं करनी, तो ऐसा नेचुरली पुजारी किस काम का है। तो जैसे एक पुजारी होता है, पुजारी क्या होता है, भगवान की ड्रेस बदलता है, भगवान को भोग खिलाता है, आरती करता है, भगवान की गुणगान करता है, तो सभी कुछ है, प्यार करता है वो बेसिकली भगवान से। तो यहाँ पर यही भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि जो देवताओं के बीच में देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। यानी कि बड़ा सिंपल है, अगर आपको स्वर्ग जाने की इच्छा है, आप भगवान के धाम नहीं जाना चाहते, तो आप देवताओं की पूजा करिए, आप सीधा जो है देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। भगवत गीता 9.25 क्लियरली सेइंग इट, प्रूविंग इट, सर्टिफाइंग इट कि ये इस तरह से है। कुछ लोग पितरों की भी पूजा करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तो वो उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे, उनके भी लोग हैं। हम ये ना सोचें कि ये काल्पनिक है, कोई पितर नहीं होते, कोई भूत प्रेत नहीं होते। एक तरह से भगवत गीता का ये 9.25 इस बात को भी सर्टिफाई करता है, और साथ साथ इस बात को भी यहाँ सर्टिफाई किया जा रहा है कि जो भगवान की पूजा करेंगे वो भगवान के साथ पहुंचेंगे, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में पहुंचेंगे। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि जो लोग प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक के माध्यम से यह समझना इजी है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना ही नहीं है। ये बात भी फैक्ट है। जब तक हमने इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया था हमें ये पता ही नहीं था कि स्वर्ग के अलावा भी कुछ और होता है। आमतौर पर सभी लोग ये समझते हैं कि टॉप मोस्ट चीज स्वर्ग है, जबकि स्वर्ग से भी ऊपर धाम है जिनको हम गोलोक वृंदावन कहते हैं, या जिनको हम वैष्णव समाज के हिसाब से विष्णु लोक कहते हैं, है ना, वैकुंठास। तो उनका नॉलेज ही नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिर जाते हैं इन द सेंस कि भगवत गीता के अन्य श्लोकों में ये भी हमें जानकारी मिलती है कि जो लोग सिर्फ स्वर्ग जाते हैं और अल्टीमेटली जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वो स्वर्ग से वापस इसी धरती लोक पर आ जाते हैं, जबकि वैकुंठ में जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। इसी बात के ऊपर प्रभुपाद इस श्लोक में स्ट्रेस कर रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।